हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सीकेवी लाइन के बारे में। जो सीकेवी की गेट लाइन होती है वो कितने वोल्टेज वहाँ पे रहते हैं और सीकेवी लाइन के अंदर में कितनी लाइन इन होती है और कौन सी पिन में कितने वोल्टेज मेजर होते हैं। तो चलिए आज अपन बात करेंगे सीकेवी के बारे में। तो ये सीकेवी की वोल्टेज और सीकेवी की लाइन ये हमको क्लियर करने का है। मैं एक को समझा रहा था तो ये पेज ऐसे रह गया, तो मैं सोचा वीडियो बना देता इसके ऊपर में। तो सीकेवी जो लाइन है ये इसके अंदर अलग अलग कंपनी के अलग अलग इसके नाम होते हैं। जैसे कि जीआईपी पैनल हो गया, तो इसका जो सीकेवी का इनपुट वोल्टेज है गेट लाइन से कितना इनपुट होता है, तो जीआईपी पैनल अलग होता है, कोक पैनल अलग होता है। जीआईपी पैनल और कोक पैनल इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अब बात करेंगे, अगर ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा था ताकि आप लोगों को टाइम मतलब वीडियो में ज़्यादा ख़राब ना हो, मेरा भी और आपका भी। तो जीआईपी पैनल का जो सीकेवी इनपुट वोल्टेज है और गेट लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें इनपुट वोल्टेज कितना होता है, क्या होता है, उसकी ओकी कंडीशन, रनिंग टीवी में वोल्टेज कितने होते हैं, इसका डाटा शीट भी आता है। लेकिन मैंने क्या किया, 4 से 5 टीवी को मेजर करके ये वोल्टेज को निकाला। कौन से वोल्टेज? ये वाले वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अपने टेबल पर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सीकेवी लाइन का प्रॉब्लम एलईडी टीवी में बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये जो सीकेवी के जो पॉइंट बने हुए हैं ना, सीकेवी के जो पॉइंट बने हुए हैं, जैसे कि 1 नंबर सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी 3, सीकेवी 4, सीकेवी 5, सीकेवी 6, सीकेवी 7, सीकेवी 8। ये जो सीकेवी होती है 8 लाइन की होती है। अलग अलग इसकी वोल्टेज होते हैं। जैसे कि ये बात करें अगर ये पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पे सीकेवी 1 में -5 वोल्ट मैंने मेजर किया था, ठीक है। इसके अंदर सीकेवी 2 की बात करें लाइन की, तो इसके अंदर मैंने -10 से लेके +27 तक मेजर किया। इसके बाद सीकेवी 3 की बात करें तो -10 से लेके +27 तक मैंने मेजर किया वोल्टेज। सीकेवी 4 की बात करें तो -10 वोल्ट, और सीकेवी 5 की बात करें तो -2 वोल्ट, और सीकेवी 6 -2, सीकेवी 7 -3 वोल्ट, सीकेवी 8 -5 वोल्ट। तो अब इसके अंदर में क्या है कि ये जो मैंने आपको ये -10 और +27 जो बताया, और -10 और +27 ये जो मैंने बताया, ये क्या होता है कि स्कैनिंग करता है, ये मतलब अप एंड डाउन करता है। ये सीकेवी 2 और सीकेवी 3 ये जो दोनों वोल्टेज है ये अप एंड डाउन करते हैं। यानी कि कभी वीजीएच बनेगा तो कभी वीजीएल बनेगा, कभी वीजीएच मतलब 27 वोल्ट, और ये माइनस में जो 10 वोल्ट है ये वीजीएल कहलाता है। वीजीएल यानी निगेटिव वोल्टेज कहलाता है, वीजीएच हाई वोल्टेज कहलाता है। ये कभी माइनस प्लस ये स्कैनिंग करते रहेगा, और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम सीकेवी के अंदर इसी की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये आप दो वोल्टेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दोनों वोल्टेज में ही आती है, ठीक है। तो ये याद रखें आप, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगा आपको -10 और +27, यानी वीजीएच और वीजीएल यही ज़्यादातर नहीं बनते हैं इसके अंदर। और आप बात करें अगर सीकेवी 4 के बारे में, तो सीकेवी 4 -10 वोल्ट, ये सब वोल्टेज जितने भी ये सब गेट लाइन में जाते हैं, ठीक है। ये सारे वोल्टेज जो दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, ये सारे वोल्टेज ये सब वोल्टेज गेट लाइन में इन होते हैं सीकेवी के अंदर में। और ये सीकेवी के अलग अलग एलईडी टीवी के अंदर में सबसे ज़्यादा सीकेवी लाइन का ही ले लो जानकारी, क्योंकि अच्छे से जानकारी ले लेंगे आप तो सबसे ज़्यादा ये वोल्टेजों की फॉल्ट सीकेवी लाइन में आते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए और अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस इतना याद रखो कि जो सीकेवी की जो लाइनें हैं ये 1 से लेकर 8 तक होती है। जैसे कि मैंने अभी पिछले में बताया, अभी 1 से लेकर 8 तक सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी 3, सीकेवी 4, सीकेवी 6, सीकेवी 7, सीकेवी 8, ऐसा सीकेवी की 8 तक लाइन जाती है। और ये सारी गेट लाइन होती है वोल्टेज के अंदर में। तो वीजीएच और वीजीएल सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया -10 +27 वाला। तो डाटा शीट में भी आपको इसका जब मैंने मेजर किया ना, तो डाटा शीट में भी मेरे को इसका रिकॉर्ड मिल गया था, ठीक है। तो पैनल में बनने में दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है इसके अंदर में, ये +27 का और -27 का ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। तो आप इसको अच्छे से, ये क्या है अप एंड डाउन करता है, तो प्रॉब्लम
अप एंड डाउन हो तो कभी वीजीएच कभी वीजीएल बनेगा। लेकिन अगर ये पैनल आपका पूरा बंद है और वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये दोनों ट्रैक है ना, ये दोनों ट्रैक को आप एक बार कट करके देखिए। ठीक है, ये दोनों ट्रैक को आप एक बार कट करके देखिए तो आपको ट्रैक को काटना पड़ेगा। अगर अप एंड डाउन हो रहा है, पैनल बंद है, उसके बाद भी वोल्टेज नहीं बन रहे, इसका काम अप एंड डाउन होने का है। कभी वीजीएच बताया मैंने आपको, ये प्लस में 10 और 27 और माइनस ये, तो ये इस तरीके से ये बनते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो ये तो मैंने जो पाँचों टीवी के वोल्टेज मेजर करके मैंने बताया, तो ये वर्टिकल बार्स क्या होता है ये मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में कवर करूँगा ये। ठीक है, वर्टिकल बार्स। अब पिक्चर अगर धीरे धीरे बन रही है, मान लो, ठीक है, पिक्चर अगर धीरे धीरे बन रही है, चलते चलते रुक गई या गायब हो गई, तब भी ये दोनों का वोल्टेज का फॉल्ट ज़्यादातर देखा गया है। तो ये लाइन को 1 बाय 1 काट के देखना। अब बात करें कि अपन सीकेवी के अंदर में कैसे पहचानें कि सीकेवी ही मतलब ये सीकेवी है या फिर कुछ और है। तो देखो, आपको मैंने पहले बता दिया कि 1 से लेके 8 तक जो लाइनें हैं अपनी, जो पिनें हैं, ये आपकी रहेंगी। सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी 8 तक। इस तरीके से यहाँ पे सीकेवी 1 ये भी सीकेवी है, लेकिन इसको शॉर्ट में इसने सीके लिख दिया है। तो ये भी 1 से लेके 8 तक आपको मेजर दिखेंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, जिस तरीके से ये है इस तरीके से ये भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि भाई यहाँ सीकेवी 1 तो दिख ही नहीं रहा है, सीके दिख रहा है, तो अब आपका डाउट शायद नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी क्या नाम हो सकते हैं, तो ये HC है। HC मतलब वही सीकेवी जो ये है वही ये भी है। तो HC1, HC2, HC3, HC4, HC8 तक के, ये भी 8 तक के रहेगा। इसके अलावा फिर ये G, ये भी सीकेवी 1 ही है। G1, G2, G3, G ऐसा 8 तक रहेगा। तो इसको बहुत सारे लोग गामा वोल्टेज समझ लेते हैं, लेकिन गामा वोल्टेज नहीं है भाई, ये सीकेवी का ही पार्ट है ये। ठीक है, सीकेवी का ही पार्ट है ये भी। तो अलग अलग पैनल की बात करें जैसे सोनी के अंदर में, तो सोनी के अंदर में सीकेवी 1, सीकेवी VB1, सीकेवी 2, सीकेवी V2 इस तरीके से रहेगा। और इसकी बात करें LG की, तो LG के अंदर CLK लिखा हुआ है। ठीक है, LG के अंदर में CLK लिखा है यहाँ पे। और सीकेवी VB1 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, VGH ODD लिखा हुआ है, या फिर VGH, या तो ODD लिखा हुआ रहेगा, या तो VGH -0 लिखा हुआ रहेगा। अब सीकेवी 2 की बात करें, सीकेवी V2 की बात करें, तो सीकेवी V2 के अंदर में -CLK रहेगा और IC2 रहेगा। सीकेवी V2 की बात करते VGH या तो इवन लिखा हुआ रहेगा, या तो VGH -E लिखा हुआ रहेगा। और AOC का पैनल है, तो AOC के पैनल में LC2 लिखा हुआ रहेगा। तो यानी कि सीकेवी 1 सोनी के लिए ये है, और LG के लिए सीकेवी 1 CLK है, CLK क्लॉक CLK। इसी तरह AOC के अंदर में IC1 है। सीकेवी V1 सोनी के अंदर में है, और इसके अंदर में LG में क्या दिया है, VGH ODD या फिर VGH -0। इसी तरह AOC के अंदर में LC1 दिया हुआ है। तो भाई ऐसा है कि ये जो हमारे पास सीकेवी 2, सीकेवी 3, सीकेवी VB1, सीकेवी VB2, ये जो दिख रहा है आपको सीकेवी 3, ये कॉफ IC की डिटेल है। लेकिन ये एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी आ सकती है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये वाली लाइन, ये गेट लाइन होती है जो कि इनपुट करती है, हमारे पैनल पे जाती है ये, और ये सोर्स कॉफ है। तो क्या होता है कि हमको जब रीडिंग देखना होता है इसकी, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मेजर करना पड़ता है कि जैसे ओम्स में रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे शॉर्टिंग है, बहुत कम होता है ओम्स। इसके ऊपर किलो ओम्स होता है K, तो 1000 किलो ओम्स। तो हमको देखना होता है कि अगर 1000 किलो ओम्स यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है। तो हमको ये जो टेस्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पर,
उतना मतलब मेजरमेंट के हिसाब से ओम्स नहीं आना चाहिए, मेगा ओम्स या किलो ओम्स चलेगा। तो इस तरीके से हमको ये काउंटिंग करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है। तो जहाँ पे 1000 ओम में 1000 किलो 1 के आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 के आना चाहिए, ओम्स में नहीं आना चाहिए। और जैसे किसी में 2 आ रहा है, 15 आ रहा है तो ठीक है, इस तरीके से मेजर करना पड़ता है। और जब शॉर्ट किलर का हम यूज़ करते हैं तो 10 वोल्ट पे सेट करना पड़ता है, 20 एम्पेयर या 30 एम्पेयर रख सकते हैं। और उसको फिर हल्का हल्का टिप टिप ऐसा मारेंगे ना तो वो शॉर्टिंग हमारी रहेंगी, तो वो पैनल के ज़रिए से होके निकल जाएगी। तो इसका इतना ही खेल होता है। ये हमारी बीच की जो लाइन है वो सोर्स की होती है और ये बाकी गेट लाइन होती है।